हेलो बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज एक। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, आईटी जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये 2018 में। 2018 में क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है देखना। फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये रहा हमारा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसका रिप्रेजेंटेशन करके रखा हुआ है। आपको पता है बीच में जो ये दो लाइंस होती है, ये सॉल्ट ब्रिज होता है। और इस तरफ आपका होता है एनोड और इस तरफ होता है आपका कैथोड, राइट हैंड साइड में कैथोड एंड एनोड। तो एक Mg कॉपर कपल सेल बना हुआ है, Mg कॉपर कपल। तो आप ऐसे भी पहचान सकते हो रिएक्टिविटी सीरीज से। अदरवाइज इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि गिल्वेनिक सेल में का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, और रिप्रेजेंटेशन से हमें मालूम है कि सॉल्ट ब्रिज के इस तरफ कैथोड, इस तरफ एनोड होता है। ठीक है, हाँ जरा इसका रिप्रेजेंटेशन पहचानो बेटा। क्या लिखा हुआ है, मैग्नीशियम होता है क्या गैल्वेनिक सेल में, कंसेप्ट तो आपको पता ही होगा। नहीं पता तो एक बार देख लेते हैं क्या होता है कंसेप्ट गैल्वेनिक सेल में। जिस सेल में हम जिस सेल में जिस इलेक्ट्रोड क्या बोल रहे, कंटेनर में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, मान के चलो मैंने क्या लिया, कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट लिया है, उसका ही मेटल लेते हैं, है ना। इसे हम क्या लिखते हैं, ये मान के चलो मेरा कॉपर नीचे है तो मेटल कोई मैग्नीशियम का मान के चलो MgSO4 है, ठीक है। और इसके अंदर मैग्नीशियम का ही कुछ करके इन्होंने इलेक्ट्रोड मैग्नीशियम मेटल का लिया हुआ है, ऐसे कुछ बनाया हुआ होगा। ठीक है, अब इसके अंदर कह रहे हैं कि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, Mg2+1 मोलर ऐसे लिखते हैं। और इधर जो इसकी कंसंट्रेशन है वो कितनी है, ये भी 1 मोलर है, यानी कि इसको हम Cu2+1 मोलर ऐसे लिखा जाता है। और ये कॉपर मेटल हो गया, ये एक सॉलिड होता है, और आपको मालूम है सॉलिड का एक्टिव मास हमेशा 1 लिया जाता है। ठीक है, ये कंसंट्रेशन हो गई। फिर क्या होता था बेटा, यहाँ से हम इसको सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करते थे, और पहले हम यहाँ से क्या करते, फिर हम जब यहाँ पर बल्ब लगाते थे तो बल्ब जल जाता था, इसे बोलते थे गैल्वेनिक सेल। रिप्रेजेंट कैसे करते थे, रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते थे, बीच में ऐसे करते थे ना, बीच में सॉल्ट ब्रिज लगाते थे। इधर होता था कैथोड राइट हैंड साइड में, और कैथोड का RC/RP होता था कोड, राइट हैंड साइड। R मतलब राइट, C मतलब कैथोड, अगेन R मीन्स रिडक्शन, और P मीन्स पॉजिटिव। मतलब जो कैथोड होता है वो गैल्वेनिक सेल में पॉजिटिव होता है, उसमें हमेशा रिडक्शन होता है, और राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है। तो यहाँ क्या लिखते थे, कैथोड प्रोडक्ट, और इधर कैथोड जिसका बनता है। तो इन्होंने कैथोड किसका बनाया हुआ है बच्चे, यहाँ लिखेंगे एनोड प्रोडक्ट, और इधर एनोड। आप चेक करेंगे कि क्या होता है, देखिए आप क्या होता है बेटा, Mg का एनोड था, और Mg2+ मतलब 1 मोलर दे रखा है। ठीक है, कैथोड किसका बनाया था हमने, CuSO4 का, मतलब इसके अंदर Cu2+ की कंसेंट्रेशन 1 मोलर दे रखी है। ठीक है, और कैथोड कॉपर का बना हुआ है। ये है हमारा गैल्वेनिक सेल जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, चलो तो सेल रिएक्शन लिखे कैसे हुई होगी। चलो बेटा सेल रिएक्शन लिखते हैं, क्या हुआ होगा सेल रिएक्शन में। सेल रिएक्शन में क्या हुआ होगा बेटे, सेल रिएक्शन में हम क्या लिखते हैं, हम पहले लिखते हैं एनोड रिएक्शन। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है,
तो एनोड कैसा होता है, यहाँ पर गैल्वेनिक सेल में नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इसका कोड क्या होता है, लोन, है ना, रिप्रेजेंट किया था ना मैंने, ये रहा, उसका कोड था आरसीआरपी, इसका लोन होता है बेटा, लोन मतलब लेफ्ट, लेफ्ट साइड में ओ से ऑक्सीडेशन, ए स्टैंड्स फॉर एनोड, एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव। तो ये कुछ कोड होते हैं जिस तरीके से हम गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहां पर मुझे अब सेल रिएक्शन लिखनी है, क्या हुआ होगा सेल रिएक्शन में, एनोड पर ऑक्सीडेशन मतलब मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, ये हो गया ऑक्सीडेशन। कैथोड पर क्या होता है, कैथोड एनोड के दिए हुए ये 2 इलेक्ट्रॉनों को कैथोड ले लेगा, उसके पास कौन गया, कॉपर, और कॉपर ने क्या बन गया, कॉपर सॉलिड, ये कॉपर, और अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगी तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन गायब, और मेरे बन जाएंगे Mg सॉलिड प्लस Cu2 प्लस आयन gives out Mg2 plus ion plus Cu solid. This is my cell reaction. ये मेरा Q, ये जो मेरा है ये प्रोडक्ट हो गया बच्चों, और ये जो मेरा है वो रिएक्टेंट्स हो गया बेटा, ठीक है। और अब रिएक्टेंट, ये मेरी हो गई सेल रिएक्शन, तो कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि N की वैल्यू हो गई 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको पता है जब हम कोई भी सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में और रैंडम कंडीशंस में लेते हैं तो उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैसे शो करते हैं, स्टैंडर्ड में ई नॉट से, और वैसे ई से शो करते हैं, ई, है ना। अब देखते हैं सवाल में जाते हैं, ये सब चीजें तो रिमाइंड कराने को थी। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्या है क्वेश्चन बेटा, कि द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल इज 2.7 वोल्ट एट 300 केल्विन। जो स्टैंडर्ड ईएमएफ है ई नॉट 300 केल्विन पर, वो कितना दे रखा है, 2.7। चलो भैया, जो दिया हुआ है वो अपने दिमाग में एक बार कैच कर लेते हैं कि हमें ई नॉट दिया हुआ है 2.7 वोल्ट। चलो, एंड when the concentration of Mg2 plus is changed to X, ओके ओके ओके, ये इन्होंने सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, इन्होंने बोला है कि अभी पहले तो एक बारी में 1 मोलर था Mg का कंसंट्रेशन, अगर ये कंसंट्रेशन X हो जाए, 1 से चेंज होकर अगर ये कंसंट्रेशन X हो जाए तो X की वैल्यू क्या होगी, ये बोला हुआ है बेटा। When the concentration of Mg2 plus is changed to X, अगर पहले तो ये M1 थी, अगर इसकी X हो जाए तो सेल पोटेंशियल, तो सेल पोटेंशियल जो नया बन जाता है वो 2.67 बन जाता है, 60 मतलब 300 केल्विन पर ही। अब इसकी X की वैल्यू क्या होगी, ये X की वैल्यू हमें निकालनी है, F अपॉन R दिया हुआ है, F तो आपको पता है फैराडे होता है ना, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर, और इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ पर कितने मोल्स चलेंगे, कितना होता है, 2 फराडे होगा ना यहाँ पर फराडे, लेकिन हमें फराडे की वैल्यू की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें एफ बाई आर दे रखा है, आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है जो हम वहां पर रखते हैं वैल्यू, बट इसने यहाँ पर एफ बाई आर की पूरी वैल्यू हमें दे रखी है 11500 केल्विन वोल्ट इनवर्स। चलो बच्चों, है ना, एफ जहां पे फैराडे कांस्टेंट है, आर गैस कांस्टेंट है, लिखा हुआ भी है, और लॉग नेचुरल लॉग 10 की वैल्यू 2.3 दे रखी है। तो चलो ये तो हमारा सवाल है, अब आई थिंक मुझे सवाल तुमको समझ में आ गया होगा। अभी आपको अगर याद हो तो हम क्या करते हैं, नर्स्ट इक्वेशन, हम क्या करते हैं, हम ई सेल और ई नॉट सेल को रिलेट करने के लिए, रिलेशनशिप के लिए नर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं। क्या होती है नर्स्ट इक्वेशन, ई नॉट सेल इक्वल टू, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल एन एफ, एन एफ नहीं होती, आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग प्रोडक्ट, क्यू लिखते हैं ना बेटा, क्यू जो वो क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सेल रिएक्शन में अपॉन रिएक्टेंट्स, यही तो लिखते हैं। तो और प्रोडक्ट्स में क्या बन रहा था मेरा, प्रोडक्ट्स में मेरा बन रहा था Cu2 प्लस
Cu बन रहा था, Cu सॉलिड, और क्या बन रहा था, Mg2+, ठीक है। और इधर क्या बन रहा था, Mg से Mg था, और क्या बन Mg था, और Cu2+ था, ठीक है। तो Mg तो न्यूट्रल स्पीशीज है, Cu इसका एक्टिव मास 1, इसका एक्टिव मास 1, तो क्या हो जाएगा, और Cu की कंसेंट्रेशन भी हमें 1 मोलर ही दे रखी है न्यूमेरिकल में, मुझे याद है, आप न्यूमेरिकल पढ़ के देख लो, है ना। ये हो गया। और हमें R अपॉन एफ की वैल्यू F अपॉन R दे रखी है बेटा, तो लेकिन मेरे फॉर्मूले में R अपॉन F है, तो मैं इसको क्या करूंगी, F अपॉन R 115 कुछ दे रखी है, डैश डैश डैश, तो अगर मुझे लेकिन R/F रखना है, तो क्या हो जाएगा, 1/1157, है ना, ऐसे। तो मेरे पास R/F की वैल्यू 1/1157 आ गई। T मेरा 300 केल्विन दिया ही है, मैं वो पुट कर दूंगी, और N मेरा जो होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया है, 2 वैल्यू हो जाएगी। और ये दे रखा है मुझे ई सेल और ई नॉट सेल, तो ई नॉट सेल मुझे कितना दिया हुआ है वो हम देखेंगे, ये दिया हुआ है, ये रहा, कितना है बेटा, ये है 2.7 है ई सेल, और ये 2.67। चलो, ठीक है, तो ये हो गया मेरा 2.7 पुट करो, ये हो गया 2.67 माइनस आर की वैल्यू से मैं कोई मतलब नहीं, क्योंकि आर अपॉन एफ की वैल्यू है हमारे पास, टी मेरा 300 हो जाएगा, एन की वैल्यू मेरी 2 हो जाएगी, आर अपॉन एफ की वैल्यू मेरी कितनी है, पीछे जाओ एग्जैक्ट वैल्यू देखते हैं, ये रही 11500 केल्विन, 11500 केल्विन, देखो बेटा 11500 केल्विन, ये देखा नेचुरल लॉग ऊपर 1, लेकिन इसने क्या बोला है कि अगर मैग्नीशियम की जो कंसंट्रेशन है अगर वो एक्स हो जाए और ये कॉपर वही रहे, ये देखो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, देखो कॉपर सॉलिड है तो 1 ही रहेगा, है ना, मैग्नीशियम सॉल्ट 1 ही रहेगा, इसकी कंसंट्रेशन 1 थी, लेकिन इसने बोला कि जब मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन अगर एक्स हो जाए, उस केस में ई नॉट इतना था, है ना, जब 1 थी तो ई नॉट इतना था, ई सेल इतना था, और जब एक्स हो गई तो इतना हो गया ई नॉट, तो अब क्या हो गया इन्होंने, अगर हम यहाँ से पॉइंट कर 2.7 माइनस 2.67 इक्वल टू माइनस, इसको सॉल्व करेंगे, 1 2 3/115 इंटू 2, जो भी आएगा नेचुरल लॉग एक्स, ये आ गया। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो माइनस का कितना आएगा बेटा, 0.03, नहीं, माइनस, जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरा आना चाहिए, कुछ दिया होगा मुझे न्यूमेरिकल से, मुझे क्लू मिल जाएगा, देखो इसने देखा नेचुरल लॉग एक्स की 2.3, ओके, नेचुरल लॉग एक्स की 2.3, तो मुझे नेचुरल लॉग एक्स निकालना है, तो जाएगा 3/115 इंटू 2, इससे ये भाग गया, नेचुरल लॉग एक्स आ गया, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये वैल्यू 2.3 आ जानी चाहिए, इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स, ठीक है। अब नेचुरल लॉग एक्स की वैल्यू इसने क्या दे रखी है, 10, नेचुरल लॉग क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 2.3, तो कंपेयर कर लेंगे, ठीक है, 2.3 है नेचुरल लॉग 10, और ये हो गया नेचुरल लॉग एक्स, इससे ये कट गया, एक्स की वैल्यू 10 आ गई, दिस इज आवर आंसर, ठीक है बेटा। सॉल्व करें, मुझे थोड़ा सा बोर्ड ऊपर चला गया ना काम कराते कराते, ये इस तरीके से ऐसे होना चाहिए, ठीक है बेटा, तो करें सॉल्व, ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा।